संगमन 24 के चित्तौड़गढ़ में आयोजित इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कार्यक्रम के औपचारिक रूप से सत्र 24वें आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरा नाम हिमांशु पंड्या है और मुझे संगमन का परिचय देने और इस पूरे आयोजन की रूपरेखा से थोड़ा सा आप सबको परिचित कराने की जिम्मेदारी यहाँ संगमन के सूत्र संचालक प्रियंवत जी ने सौंपी है। ये उनकी आत्मीयता और उनका अधिकार भाव है कि उन्होंने संगमन के प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहाँ खड़े होने और इस मौके पर आप सभी को इसके बारे में बताने का अवसर दिया। वैसे संगमन की रूपरेखा से आप में से बहुत सारे दोस्त परिचित भी हैं, लेकिन कई लोग नहीं परिचित होंगे। उनके लिए मैं अगले 2-3 मिनट में संगमन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसा कि आप अभी तक आने के बाद हॉल में आने के बाद अभी तक इस हॉल को देखकर कुछ बातें समझ गए होंगे कि न कोई मंच पर कुर्सियां हैं, न कोई मुख्य अतिथि है, न कोई अध्यक्ष है, न कोई माल्यार्पण है, न कोई सरस्वती वंदना है। तमाम औपचारिकताओं से मुक्त संयोग संगमन का कुल मिला के चरित्र इसी तरह का है जो इस आयोजन में भी दिखाई दे रहा है। आज से लगभग 3 दशक पहले, 29 साल पहले 1993 में पहली बार कानपुर के इन 4 लेखक मित्रों के दिमाग में ये विचार आया, जिसमें स्वर्गीय जयराज किशोर एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे, दूसरे प्रियंवत जी हैं, अमरीक सिंह जी हमारे बीच बैठे हैं और कमलेश भट्ट कमल। इन चारों के दिमाग में ये विचार आया कि रचनाकारों को हर वर्ष युवा रचनाकारों के साथ वरिष्ठ रचनाकारों का संवाद हो, जिससे उन्हें कुछ समझने का मौका मिले। इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाए और तभी शुरुआत में ही इन चारों दोस्तों ने जो संगमन के बारे में सोचा, उसमें 1-2 बातें पहले से स्पष्ट थी जिसका पालन संगमन लगातार करता आ रहा है। वो ये कि संगमन नितांत अनौपचारिक आयोजन होगा। तो एक लेखकों का एक छोटा सा समूह है जिसका एक प्रतिनिधि चेहरा प्रियंवत जी हैं, लेकिन और भी हैं जो मिलकर के संगमन की रूपरेखा बताते हैं, जिसमें संस्थापक सदस्य हैं और कुछ और सदस्य हैं। प्रतिवर्ष प्रारंभ के 2 आयोजन कानपुर में हुए और उसके बाद ये प्रतिवर्ष अलग अलग शहरों में होता है। जिस शहर में होता है वहाँ के स्थानीय आयोजकों को जोड़ करके स्थानीय श्रोताओं के साथ संवाद स्थापित करने की एक कोशिश की जाती है। एक बार उदयपुर में इसके आयोजन के टीम का मेंबर होने का मुझे भी मौका मिला था, तो मैंने उनकी कार्यशैली को बहुत निकट से देखा था और बाद में एक बार प्रतिभागी के रूप में चंदेरी जाने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार लिस्ट पढ़ करके कि जो 23 पिछले संगमन है वो कहाँ कहाँ हुए हैं। कानपुर पहले 2 संगमन, उसके बाद चित्रकूट, दुधवा नेशनल पार्क, धनबाद, वृंदावन, अहमदाबाद, देहरादून, सारनाथ, श्री डूंगरगढ़, पिथौरागढ़, जमशेदपुर, नैनीताल, ग्वालियर, उदयपुर, कुशीनगर, मांडू, बरोद, चंदेरी, मंडी, नागपुर, मडगांव यानी गोवा, गुवाहाटी में 23वां हुआ था और उसके बाद कोविड के अंतराल के बाद 24वां इस साल होने जा रहा है। तो इस लंबी सूची को देख करके आप ये जान सकते हैं कि देश के अलग अलग कोनों में संगमन गया है, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और सार्थक हस्तक्षेप किया है। यदि आप इस सूची को ध्यान से देखेंगे तो इसमें अलग अलग हिंदी भाषी प्रांतों के अलावा भी अहमदाबाद या नागपुर या पिछला तो गुवाहाटी एकदम हिंदी तक प्रदेश में हुआ था, जिसमें अन्य भाषाओं के लेखकों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। मैं जब 15वें संगमन के दौरान उदयपुर में हम थे 2009 में, तब तक संगमन थोड़ा कथा आयोजन पे ज़्यादा फोकस रहता था और वो स्वाभाविक था, क्योंकि संगमन के जो संस्थापक सदस्य वो अधिकांश कथा साहित्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे संगमन ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और इसमें कहानी ही नहीं बल्कि कवि और नाटककार और रंगकर्मी और चित्रकार और पत्रकारिता के लोग और चिंतक सभी लोगों को शामिल करते हुए सृजनात्मकता के विभिन्न आयामों को अपने भीतर उन्होंने जोड़ा, हिंदी तक भाषी प्रांतों को भी जोड़ा और इस तरह वो लगातार विस्तार करता जा रहा है संगमन अपनी भूमिका का। और अब इसकी अनौपचारिकता ही इसका प्राण है, जिसमें कि न कोई संस्थापक है, न कोई संस्था का कोई अध्यक्ष है, न कोई सेक्रेटरी है, यहाँ तक कि संस्था का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। हर साल मिलकर के कुछ साथी लोग इकट्ठा करते हैं। एक छोटी सी बात और जोड़नी है, क्योंकि मैंने सोचा था कि 5 मिनट में अपनी बात रख दूंगा। शायद 15वें या 16वें सत्र तक संगमन सारा व्यय खुद ध्यान करता था, लेकिन फिर उस सत्र के उस आयोजन में जो लेखक समूह इकट्ठा हुआ था, जो लेखक समुदाय यानी हम जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ लेखकों ने इकट्ठे होकर मंच से ये कहा कि अगर ये एक सहभागी आयोजन है तो इसमें हमारी सहभागिता सिर्फ मेहमान की तरह नहीं होनी चाहिए। और इसलिए उस संगमन में लेखकों ने
यात्रा व्यय नहीं लिया, और उसके बाद से यात्रा व्यय लेखक खुद आने वाले सहभागी लेखक वहन करते हैं और शेष खर्चा संगमन की स्थानीय और केंद्रीय समिति मिलकर के व्यय करती है। इस प्रकार कई वर्षों से संगमन इस शैली में सफलतापूर्वक प्रतिवर्ष एक आयोजन करता आ रहा है। तो ये तो संगमन की एक छोटी सी हिस्ट्री थी, ब्रीफ हिस्ट्री थी, एक छोटा सा परिचय था आपको इससे परिचित कराने के लिए। यहाँ मैं ये बात जोड़ना चाहता हूँ कि संगमन अलग अलग शहरों में करने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि वहाँ के स्थानीय श्रोताओं के साथ संवाद स्थापित किया जा सके। इसीलिए संगमन जिस भी शहर में जाता है प्रयास करता है कि वहाँ के स्थानीय श्रोताओं के लिए समय हो। इस आयोजन के तीनों सत्रों में इस बात का प्रयास रहेगा कि कम से कम आधा घंटा श्रोताओं के साथ बातचीत और संवाद के लिए रखा जाए। हम इसको सुनिश्चित करेंगे। सभी वक्ताओं को ये बात पहले से ध्यान रहे कि हम आधा घंटा हर सत्र के अंत में श्रोताओं के साथ संवाद और सवाल जवाब भी करेंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि एक केंद्रीय थीम है जिस पर तो हम बात करेंगे ही, और लेकिन आयोजन की सफलता निष्कर्ष देने में नहीं होती है। आयोजन की सफलता बहुत सारे सवाल छोड़ के जाने में होती है जो हमको आगे चलने के लिए विवश करते हैं। तो ये आयोजन इसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं है, संवाद स्थापित करके बहुत सारे सवालों को खड़ा करने के लिए भी है। इसको ध्यान में रखते हुए अगले 1.5 दिन तक आप सभी को मैं इस आयोजन में साथ रहने के लिए संगमन की ओर से आमंत्रित करता हूँ। और अब मैं संगमन के स्थानीय संयोजक त्रिमूर्ति है उसमें से एक को प्रतिनिधि रूप में विष्णु का आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और चित्तौड़गढ़ की स्थानीय संयोजन समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करें। विष्णु, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम विष्णु है और स्थानीय संयोजन टीम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मूलतः मैं दौसा का रहने वाला हूँ और ये आयोजन चित्तौड़ में हो रहा है, लेकिन ये डॉक्टर माणिक और डॉक्टर कनक जैन की सदाशयता है कि उन्होंने मुझे अपने बराबर स्थान दिया। मेरा प्रियंवद जी से जो जुड़ाव है उन पर शोध कार्यों को लेकर हुआ। अभी हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से मैंने प्रियंवद जी की कहानियों पर, उनके कथा साहित्य में स्त्री पात्रों पर शोध कार्य किया है। और पिछले दिनों मार्च 2022 में प्रियंवद जी का साक्षात्कार लेने के लिए मैं कानपुर गया था। वहाँ सर के साथ मैं 2 दिन रहा, सर से बातचीत हुई, साक्षात्कार किया। उसके बाद पिछले दिनों लगभग जून में प्रियंवद जी का फोन आया कि इस बार जो संगमन है मैं राजस्थान में करना चाहता हूँ और आप उसके स्थानीय संयोजक होंगे। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ा दायित्व है, मैं इसका वहन किस तरह से कर सकूंगा। लेकिन उन्होंने ये विश्वास जताया और मैंने जब अपने मित्रों से बातचीत की तो राजस्थान के 4-5 शहरों में हमने इसे आयोजित करने के लिए सर को सुझाव दिया। लेकिन फाइनली सर ने कहा कि भाई चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक शहर है, ये अच्छा साउंड कर रहा है और वहाँ का जो किला है वो मैंने लगभग 30 साल पहले भ्रमण किया था और मुझे लगता है कि चित्तौड़ बेहतर जगह होगी संगमन के आयोजन के लिए। और उस सिलसिले में फिर कुछ बातें आगे बढ़ती गई। चित्तौड़ में मेरे जो स्थानीय मित्र हैं डॉक्टर माणिक, उनसे बातचीत हुई और इस तरह से सर ने हम दोनों को कानपुर बुलाया। इसी जुलाई में मैं और माणिक जो है कानपुर गए। वहाँ सर से संगमन की जो रूपरेखा है, अवधारणा है, किस तरह से उसकी क्रियान्विति होनी है, इस सब पर बातचीत हुई। उसके बाद अगले महीने में अगस्त में प्रियंवद जी कानपुर चित्तौड़ आए और चित्तौड़ आकर के यहाँ के जो स्थानीय साहित्यकार हैं और हमारे अभिभावक सदस्य सत्यनारायण जी व्यास से भी आपकी बातचीत हुई। और फिर राजस्थान के तमाम बड़े साहित्यकार, चित्रकार और कला के विभिन्न क्षेत्रों के जो महनीय व्यक्ति हैं उन सब की एक सूची बनना आरंभ हुई। और इस तरह से संगमन की यात्रा मई जून से दूरभाष पर हुई बातचीत से बढ़ती हुई आज इस सभागार में ये पहुंच चुकी है। और ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि चित्तौड़ की इस धरा पर पूरे प्रदेश भर का नेतृत्व करने और कला की तमाम विधाओं का नेतृत्व करने वाले महनीय हस्ताक्षर इस 1.5 दिन के 3 सत्रों में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। कुछ एक बड़े नाम जो है वो इस समागम में, साहित्य समागम में आने के इच्छुक थे, वो इसमें प्रतिभागी थे, लेकिन वो अपनी निजी व्यस्तताओं के चलते, कुछ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वो यहाँ नहीं पधार पाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि संगमन की अब तक की जो 23 यात्राएं, 23 पड़ाव
ये जो पार कर चुका है, उसमें 24वां ये संगमन जो चित्तौड़ की धरा पर आयोजित हो रहा है, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। एक बार पुनः मैं स्थानीय संयोजन टीम और चित्तौड़ की ओर से यहाँ पधारे हुए सभी प्रतिभागियों का और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।